भाई। और छोरी सुन ले तू बात मोरी, लाइव हो गया? तूने इंडिया को जीता दिया। ओ यार माज भाई, जी जी भाई। आपको मैंने क्या कहा था? ऑस्ट्रेलिया। हाँ यार वो देखो वो प्राइवेट मैसेज है हमारा ना, वो लोग आप कहो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उसका सबूत नहीं है आपके सामने ना कि आपकी ये बात कहीं भी सच हो गई। बात दरअसल ये, फिर भी आप बता रहे, लोगों को बताना चाहेंगे हमारी क्या बात हुई थी, टॉप 4 हमारे क्या थे और टॉप नहीं, मेरी आपका मैसेज आया था कि भाई 4 टीमें आ गई सेमीफाइनल में, सब बेहतरीन टीमें, और मैंने आपसे बोला यार ये तो सबको पता है, अब ये बताओ फाइनल किसका होगा। आपने कहा साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल ऐसा ही, एंड साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन। हाँ, साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू विन। तो मैंने एक बात थी, वो मैंने आपको उस वक्त नहीं बोली, लेकिन वो बात हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, आपको देख के भी देखना नहीं आता। क्या बात है आपकी? आपको देख के भी देखना नहीं आता। आपकी इसी फजूल बात के साथ पूरा वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं, वुमेन वर्ल्ड कप मैं नहीं देख पा रहा था। सही है, देखना था। जितनी आप तारीफ कर रहे थे, और एक हमारे और दोस्त हैं साथ भाई, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई वुमेन वर्ल्ड कप देखो, पाकिस्तानी मेन प्लेयर से भी बहुत अच्छा खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और साउथ अफ्रीका की लड़कियाँ, तो देखो। मैंने कहा यार टाइम ही नहीं मिल रहा। तो खैर जब देखा आज, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यार माज भाई ये तो इंडिया जीत रही है। नहीं भाई बिल्कुल, हुनैन भाई सही कह रहे हैं। इंडिया अब तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं प्रोग्राम का अपने बाकायदा आगाज़ कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चारूशिया, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। मुबारक हो पूरे इंडिया को जी, बहुत बहुत, जिन्होंने एक ज़बरदस्त, एक तारीखी, एक यादगार कामयाबी हासिल करी, जितनी तारीफ की जाए कम है। एक ऐसा मैच, नामुमकिन मैच जीता है कि वो जो एक तारीख में याद रह जाता है ना मैच, जैसे सेमीफाइनल, ऐसे अगर सेमीफाइनल कभी जीतने की बात होती है तो वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच याद आ जाता है, या 92 का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच याद आ जाता है। इसी तरह ये मैच सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, 338 हाईएस्ट स्कोर एवर चेज बाय एन वुमेन टीम इन एन ओडीआई मैच, वो भी इन वर्ल्ड कप, वो भी इन सेमीफाइनल। व्हाट अमेजिंग डे फॉर टीम इंडिया। और भाई क्या कहेंगे, क्या ये जीत थी, और कहाँ ले जाएगी ये जीत टीम इंडिया को? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट बार वुमेन वर्ल्ड कप में जो हारा है, वो भी 2017 में इंडिया से ही हारा है, उसके बाद हारा ही नहीं है। तो 16 मैच कैसे हारने के बाद ये जीते हैं? 16 मैच पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में हारे ही, ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा। ऑस्ट्रेलिया अनबीटन आ रहा था। वो तो इस टूर्नामेंट में अनबीटन था, इससे पिछले टूर्नामेंट में भी अनबीटन चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया पीछे जीता हुआ था ना। कमबख्त मारियां बड़ी खतरनाक हैं ये वही मर्दों की तरह है ना, चाहे ये इनकी लड़कियां हो, चाहे ये इनके लड़के हो, मगर यार उन्हें ये लड़कों से जो नहीं हो पा रहा, वो लड़कियों से हो रहा है। जो छोरियां जो है वो कम नहीं है। मैंने तो आज देखा ना उनका, शुरू में जो वो बैटिंग कर रही थी लिचफील्ड, फीबी लिचफील्ड, जो उनकी बैटिंग कर रही थी, एलिस हेली, तो मेरे ख्याल से पिछले इंडिया वाले मैच में उसने शायद 150 कुछ रन बनाए थे, एलिस हेली ने, जो इनकी कैप्टन है, जो शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का राउंड मैच जो हुआ था, जी। वो आज जल्दी आउट हो गई। तो फीबी लिचफील्ड ने जो सेंचुरी की है, माज उसने इतने ज़बरदस्त शॉट्स खेले हैं, ऑस्ट्रेलियन जो वो ओपनर जो थी दूसरी, और वो उसने एक स्विच हिट पे एक छक्का मारा है। मेरे ख्याल से सेंचुरी स्विच हिट पे छक्का मारा है, और वो स्विच हिट गई है मेरे ख्याल से 78 मीटर्स बाउंड्री क्रॉस करके गई है। बेहतरीन बैटिंग कर रही थी वो, और मेरे ख्याल से 78 या 79 बॉल से उसने सेंचुरी की है। एक ऊपर जो खेल रही थी, तो मैं देख रहा था यार ये क्या साइम अयूब ऐसी बैटिंग कर सकता है? बदतमीजी, फौरन बदतमीजी, इंडिया को जो है ना बीच के अंदर लेकर, वो हमारे लड़कों को बीच में लेकर आ गए। तो मैं फिर मैंने देखा यार, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक स्टार्टर आया, 200 पे 2 आउट थे उनके, इस तरह से कुछ था ऑस्ट्रेलिया का, और 25-30 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रही थी। सही है। उसके बाद इंडिया क्लॉड बैक विद बॉलिंग ना, उनकी जो बॉलिंग थी, उनकी एक स्पिनर है मेरे ख्याल से श्री नाम है उसका, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, 1.5-2 साल हुआ इंडिया की टीम में आए हुए। अच्छा। लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है श्री, उसने अच्छे खासे ब्रेक्स लगाए ऑस्ट्रेलिया की स्कोरिंग पे। हाँ, एक टाइम पे तो लग रहा था बहुत ऊपर कर देंगे ये स्कोर। तो जब 5 आउट हो गए ना, तो 4 या 5 आउट हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया की एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन आई, क्या कहते हैं, गार्डनर। अब ये गार्डनर मुझे वो, जब वो बैटिंग कर रही थी ना, वो उसने 4 चौके मारे, उसको काट देती है। नहीं, ये वो गार्डनर थी। वो आपको याद है रोहित शर्मा ने एक टेस्ट में बोला था, जो भी गार्डन में घूमेगा मैं उसकी माँ, तो ये वही गार्डन थी, ये वही माँ थी जो आई थी। उसने जो है ना, जो बैटिंग की, मेरे ख्याल से 4 छक्के 4 चौके उसने मारे, और जो पावर उसके अंदर थी यार, जो वो रन आउट हो गई एंड में, वरना ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 क्रॉस करता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो रन आउट हो गई, और
जो वो छक्के मार रही थी ना, मैंने बोला यार ये तो आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद से भी, हमारे चाचा से भी बेहतर इसके अंदर जान है। मतलब मैं ज़्यादातर वो उसको मैन से कंपेयर कर रहा था। तुम क्या चाहते हो, इनकी लड़कियों को मुकाबला करवा दें हमारे लड़कों से, तुम ये चाह रहे हो? हाँ, बहुत क्लोज मैच जाएगा। अबे शाहीन ही खा जाएगा सबको। हाँ भाई, यही एक चांस है, यही एक चांस है, वरना वो मैच भी हारोगे। हाँ अच्छा भाई, यहाँ पे पुनीत भाई कह रहे हैं इंडिया एंडेड ऑस्ट्रेलिया का 16 मैच का टेस्ट रिकॉर्ड इन 2004। सबको याद है भाई बज्जी और लक्ष्मण और ड्रेविड का वो सीन। उसके बाद इंडिया अगेन एंडेड 16 स्ट्रीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स इन 2017। अगर मैं गलत नहीं, ये वही है जहाँ पे एक और बड़ा स्कोर किया था वहाँ सेमीफाइनल के अंदर, मुझे याद पड़ रहा है कुछ, जहाँ हराया था। और फिर एंड अगेन इंडिया एंडेड ऑस्ट्रेलिया वुमेन स्ट्रीक ऑफ 15 विन टुडे। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, इंडिया ही जो है ना ये आगे आ रहा है। उसके बाद ये कह रहे हैं अगर फैसल नहीं है तो माज और हुनैन कहाँ फाइट होगी? फैसल इज लाइक अमेरिकन, सीज फायर कराता है। कौन है? मेहदी अकरम यहाँ आ गया, हमेशा अपनी कोई फजूल सी बात लेकर आएगा, कोई लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हुए। मगर हुनैन जो इंडिया की हरमनप्रीत कौर, जिस तरह उन्होंने शुरू में कैच छोड़ा और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना आज वो पूरा दबोच लेगा, इन लोगों को अंडर प्रेशर रहेंगे, तुम्हें कहीं पे मैच में ये लगा कि इनकी लड़कियां अंडर प्रेशर हैं और ये 338 जैसे पहाड़ जैसे टारगेट को, पहाड़ जैसे मैच पे जो एक समझो कि एक आखिरी एक सीढ़ी है वहाँ पे जहाँ पे इंसान के कदम लड़का रहे हैं, जहाँ कोहली नहीं क्या कर पाता, जहाँ कोहली फेल हो जाता है, जहाँ नॉकआउट में आके उसके पाँव कांपने लग जाते हैं, वहाँ ये लड़कियाँ निकल जाएंगी? तुम्हें ऐसा लग रहा था कहीं? नहीं, जिस कॉन्फिडेंस से खेली हैं। देखो, मैंने तो आपको शायद 2 दिन पहले बोला था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल होगा और इंडिया जीत रहा होगा। तो वो एक आपने बस ऐसी बोल दी बात, मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, तो आपने कहा नहीं जी इंडिया खेलेगा। मैंने ऐसी बात बोल दी ना, मैंने तो इतना देखा हुआ नहीं था, सिर्फ एक ही मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला, जिसमें बताया एलिस एली ने कुछ 150 प्लस कुछ स्कोर किया था। लेकिन उसमें देखा मैंने इंडिया की प्लेयर्स की जो है ना जो भी परफॉर्मेंस थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सही टाइम पे जो है ना ये क्या कहते हैं वो जो पीकिंग एट द राइट टाइम वो करेंगी। और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी नहीं लग रही, जो ऑस्ट्रेलिया की पहले इनविंसिबल टीम हुआ करती थी ना, ये स्टैंड में बैठे हुए थे मिचेल स्टार्क और लीजा स्टेलेकर, आज स्टैंड में बैठे होते। तो उस टाइम पे जो टीम होती थी ना स्टेलेकर वाली, वो बहुत इनविंसिबल होती थी। अभी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, टीम तो बहुत अच्छी है उनकी, एलिस एली है, पेरी है, अनबीटेबल है भाई, टूर्नामेंट में मैच नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लग रहा था कि इसमें वो हैं लूप होल्स हैं कि जहाँ से इनको ये पकड़ सकते हैं। तो मैच जो है ना वो, अब मैंने जब इनकी जब बैटिंग देख रहा था क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं उस वक्त मुसलसल ये देख रहा था यार मैंने मास को बोल दिया इंडिया जीतेगी और यहाँ लग रहा है कि ये बना रहे हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया ने 338 करे थे ना, मैंने कहा हुनैन को तो मैं पकड़ लूंगा आज। सही है। तो उस वक्त मैं क्या देख रहा था, जब वो जा रहे थे ऑलमोस्ट 7 एंड ओवर, तो मैं उस वक्त देख रहा था कि यार ये बन रहे हैं 350। जब 200 का स्कोर हुआ ना, मैं बार बार देख रहा था ओवर के चेंज पे उनका जो उनकी जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, सिमित्री मंदाना और जमेमा रॉड्रिग्स को, क्योंकि इन्होंने बैटिंग करनी है ऊपर। सही है। शेफाली वर्मा का मुझे शायद इतना पता नहीं था, मुझे शेफाली से बड़ी एक्सपेक्टेशन, लेकिन जब मैं हरमनप्रीत कौर को देख रहा था, वो कैप्टन वो है ना, वो चेंजेस कर रही थी यार, माज उसके चेहरे पे मुझे एक शिकन नजर नहीं आई कि मैंने ये चेस करना है। बेहतरीन बात ये थी कि शी वॉज लिविंग इन द मोमेंट कि यार अभी क्या करना है, वो जब चेस करने जब जाएंगे ना तब देख लेंगे, अभी क्या करना है, अभी उनको कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करना है। उसका दिमाग मुसलसल वही चल रहा था और वो फ़ायदा भी हुआ, उन्होंने 350 नहीं करने दिए ऑस्ट्रेलिया को। सही कह रहे। तो यार ये इनके लड़के क्यों नहीं उस तरह सोच पाते, ये फाइनल में आके क्यों एकदम ऐसे ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया के आगे हो जाते हैं? मतलब इनको नहीं पता होता कि टैप करके सिंगल लेना है या बाउंड्री मारनी है, 13 ओवर हो गए कोई भी चौका नहीं आया, ये फ़र्क क्यों है? मतलब ये लड़कियाँ इतनी ज़्यादा एडवांस कैसे चल रही हैं इनकी छोरियाँ? किसने किए थे रन आज जमेमा रॉड्रिग्स के साथ पार्टनरशिप किसने लगाई? हरमनप्रीत कौर ने। हाँ, तो उसमें कौन था उस मैच में जो 40 रन करके चला गया था? रोहित शर्मा वो अच्छा खासा सेट था, रन वो कर सकता है। आपने 2024 के फाइनल में देखा, वो 2024 के पूरे वर्ल्ड कप में देखा, रोहित शर्मा रन कर रहा था। अभी भी आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, वाइड बॉल में रोहित शर्मा को कोई टच भी नहीं कर सकता, ठीक है, जो फास्ट स्कोरिंग वो करता है। और फाइनल जैसे मैच में रोहित शर्मा का चलना ज़रूरी था। ये नहीं है कि तो तुम बोल रहे हो कि यार वो जो उस वक्त जो पार्टनरशिप थी विराट कोहली के राहुल की, वो तो थी, वो तो ऑस्ट्रेलिया ने स्क्रूज टाइट किए हुए थे, एक चौका भी नहीं लग रहा था उनसे, लेकिन मैच वो वहीं हार गए थे जहाँ रोहित शर्मा आउट हुआ, मुझे ऐसा लगा। मगर उन्होंने आज की जीत से मुझे ऐसा लगा वो जो एक बांध था ना, वो जो बांध कहते हैं, जो बांध टूट जाता है, आज वो बांध जो है ना इन छोरियों ने तोड़ दिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है, अब वो चाहे उसके पीछे जो भी थी वो भी बात अभी हम डिस्कस करेंगे, मगर आज जिस अंडर प्रेशर आके, और जमेमा रॉड्रिग्स यार,
अबे क्या आतंक लड़की है यार ये, वो कहते हैं ना अल्लाह की शान देखो तिनके में जान दे वो। अबे ऐसी दुबली पतली और उसके शॉट्स, और जो मैं पागल हुआ हूँ अबे होए होए जब वो रिचा आई है, वो विकेट कीपर है इनकी हैं। मैं नहीं मैं वाकई ये पीछे हमारी ऑडियंस बैठी हुई कुछ कह रही है, मैंने क्या कहा भाई, भाई रिचा ने तो दीवाना कर दिया। हाँ। जो वो स्पिनर आई है, हाँ। और जो वो राउंड द विकेट आके ओवर द विकेट नहीं, हाँ राउंड द विकेट आके वो स्पिन कर रही है, हुनैन उसने घुटना बिठा के, मैं तुझे क्या बताऊं, एक मिड विकेट उसने 6 मारा है। क्या खूबसूरत वो बल्ले पे शॉट आया भाई। और उसके बाद अगली मेरा ख्याल है बॉल पे उसने फिर पांव बिठा के और प्रॉपर गैप में बना के उसने सीधी बॉल को जो ना चौका मारा है। मतलब अब लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या उसने कमाल किया। भाई ऐसी बातें कर क्रिकेट पे इतना शो नहीं करते, इसलिए जो ऑडियंस है वो देख के, जो लाइव ऑडियंस है मौजूद है वो बता रही है कि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो आप जो है वो अगर अपने अल्फाज का चुनाव जो है ना, आप रिचा अगर बोलें तो रिचा खातून बोले, रिचा खातून जब आई थी। भाई रिचा खातून आपकी हार्ड हिटिंग का जो है ना मैं फैन हो गया हूँ। क्या आप जो है ना वो शाटें मारती हैं भाई, कमाल कर दिया उन्हें। लड़कियां उन्हें वाकई इनकी इंप्रेस कर दिया। इनके लड़कों ने कभी इतना नहीं कमाल करा मुझे लगता है, मगर ये लड़कियां जो है ना वो कर गई। अच्छा मगर तुम्हें कहीं ना कहीं उन्हें एक सवाल है, जो मैन ऑफ द मैच है ना, जो उस पे बात है मोहतरमा जेमाइमा रोड्रिग्स पे, रिचा और बाबर की शादी। अबे क्या हो गया। अबे भाई वो हार्ड हिटिंग सिखाएगी बाबर को क्या? तुम लोग किस किस्म की तुम लोग बातें कर रहे हो यार। ये माज भाई पे तनकीद करते करते तुम लोग माज भाई जैसी ही बातें करना शुरू हो जाते हो। अच्छा ये एक यूजर है इसका, अगर हम मैसेज ले लें अगर इंपॉर्टेंट है तो, हरमनप्रीत कौर, इवन वाइल गोइंग थ्रू बैड फॉर्म performs in important situations. She is India's biggest clutch player, no doubt. Scored 177 against Australia in 2017 semi-final and 90 odd runs today as well. हाँ, मैं जो 2017 की बात कर रहा था वो याद है सबको, वो बड़ी कमाल इनिंग खेली थी उसने। लेकिन माजी नया वर्ड क्या निकला, क्लच प्लेयर, पिछले 2-4 सालों में। क्लच क्या होता है? क्लच जिससे गाड़ी चलती है जिसको दबाए बगैर गाड़ी नहीं चलती, वो क्लच होगा तो गाड़ी चलेगी। अच्छा, यानी इसलिए क्लच प्लेयर बोलते हैं कि वो टीम को वो लेके चल रहा है। तो अच्छा, ये बात होगी ना कि ये क्लच प्लेयर होगा। तो जैसे विराट कोहली इज अ क्लच प्लेयर। विराट कोहली कहाँ से आ गया इसके अंदर? वो तो चोकली है, उसको तो चोकली कहा जाता है। यार तो मैंने गलती कर दी, बोले तुमने बदतमीजी करनी होती है। मैंने को बदतमीजी नहीं, मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला। यार तुम अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम बात घुमाओ नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं एक जो है ये बात भी हुई है कि तुम्हें नहीं ऐसा महसूस हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी जो थी, ये कहीं डरी, कुछ इनमें कुछ डर की फिजा थी। इनको ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड से कोई छलांग ना लगा दे। तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि इनको पहले डराया गया, फिर इनको हराया गया और आखिर में इनको भगा दिया गया? नहीं ऐसा तो था। वो क्योंकि जो केस हुआ है इनके साथ, बार पीछे मुड़ के जब फील्डिंग हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया की जब फील्डिंग हो रही थी, ये देखनी थी पीछे कोई आ तो नहीं रहा, कोई भी बाइक गुजरती थी वो पीछे मुड़ के देखती थी। तो मसला था उनको, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम थी। मगर ये कैसी हरकत हुई है यार, ये किस तरह की इनके मुल्क में लोग हैं यार, ये इंडिया के अंदर, मतलब पूरे इंडिया को तो नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे लोग हैं। सलमान खान, शाहरुख खान हमें बहुत पसंद है, करीना कपूर वगैरह ये सब जो हैं आपको पसंद होंगे, लेकिन मुझे ये बताओ। हाँ, क्या मतलब आपको पसंद, आपको नहीं पसंद? नहीं, अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, नाम लूं मैं भी कि आपके मुझे लाल टपकने लगे हैं। एक जो है ना, उस वक्त फैन होता था मैं, उसके बाद उसने जो है वो सारी वो गवर्नमेंट वाली मूवीज करना शुरू कर दी। अक्षय कुमार, आप कहाँ देखते हैं अक्षय कुमार को? बेकार मूवीज होती हैं। मगर उन्हें जो वाकया हुआ है, जो केस हुआ है, उस केस होने, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि किसी ने भी लाइव आके जो है ना उसकी माजरत नहीं करी कि भाई तुम खवातीन के साथ ये केस हो गया, ये इस तरह की बदतमीजी किए उन्होंने आके। शर्मिंदा भी बहुत है यार, इस तरह का कोई अच्छा सीन थोड़ी होता है मुल्क के लिए। अबे तो ये सोचते नहीं है ये वुमेन खवातीन, ये क्रिकेट टीम के साथ खवातीन की इस तरह की हरकत, मतलब ये रोड पे वहाँ घूम क्यों नहीं है ये? यार वो तो सही से घूम रही हैं, और वो जो बंदा जो करने वाला है उसको भी आप उस वक्त तो नहीं रोक सकते, आपने सिक्योरिटी देनी है। अच्छा, ये क्लेम तो कर रहे हैं कि उन्होंने पकड़ लिया होगा। बात ये है कि अगर कोई यहाँ पे घूम रहा होगा, सही है, पाकिस्तान में घूम रही होगी इस तरह से कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, तो क्या यहाँ पे हो सकता है ये? अगर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करोगे यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे जो है ना, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, ठगी ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा, वही वर्ड, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप कह लो, इसमें कोई बुरा वर्ड थोड़ी है। महरूम तबका वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बॉलीवुड होने के बावजूद भी। तो उन्होंने देखा वहाँ पे इस तरह के केसेस भी कितने होते हैं। और तो आप उस वक्त देन एंड देयर उस चीज़ को नहीं रोक सकते। आप होता सब जगह है, हमारे यहाँ भी जैसे वो कसूर है। आज क्या हुआ, मैं जो है ना वो कल अमरूद लेने लगा,
तो मैंने उससे पूछा भाई अमरूद जो हैं ये कहाँ के हैं, क्योंकि जामशोर हमारे हैदराबाद के अमरूद ज़्यादा मशहूर हैं। तो कहने लगा भाई कसूर के हैं। अच्छा। तो उसने जब कसूर कहा ना तो मेरे जहन में फौरन जो है ना वो जगह गई। मैंने कहा यार कसूर के, मैं नहीं ले रहा यार ये मेरे कसूर के जहन में अमरूद। बस फजूल की बात आ गई। फजूल की बात जब तुमने बोला ना अमरूद कहाँ गए, फजूल बात क्यों है? बहुत आप फजूल बात बात करो, है। आप फजूल बात, आप ऐसी, आप तो कम फजूल बात करते हो, तो एक फजूल बात कर लो। क्या जा रहा है? नहीं लाइव की नहीं जा सकती, मैं आपको ऑफ है। मगर भाई वो कसूर के अमरूद ना लिए मैंने कहा नहीं भाई ये लेने वाले नहीं, जब हमारे जामशोर हैदराबाद के आएंगे ना फिर हम लेंगे वहाँ के अमरूद। खैर उन्हें जमाइमा तो रॉड्रिक्स, ये सारे वाकई में अमरूद का क्या किस्सा, मुझे समझ नहीं आया क्या लिंक था। यार वो जैसे हमारे यहाँ जो वो केसेस हुए हैं वो कसूर के अंदर ज़्यादा हुए हैं ना, जो बच्चों को और वो लेके इस तरह के रेप केसेस, और इंडिया के अंदर भी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि होते हैं हर जगह, मगर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि वहाँ आबादी इतनी बड़ी है, एक तो आबादी इतनी ज़्यादा है, और है ना कुछ तालीम की भी कमी कह लो या जो भी कह लो, मगर इस तरह के केसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं ना कि रात को निकलने नहीं देते। हालांकि वो कहते हैं हम बड़ी उस तरह के कौन सा मुल्क कहलाते हैं, हम वैसी कंट्री हैं। कौन सी कंट्री है बताओ ना, पूरी करो बात। सेक्युलर हम हैं और यहाँ पे सारे वो लोग रहते हैं, मगर वहाँ पे जो है वो सेफ नहीं होती खवातीन। नहीं इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। असल में देखो माधवी, शहर में बात होती है ना। अब मेरे ख्याल से ये शायद इंदौर में वाक़या हुआ है, मुझे एग्जैक्ट सिटी का नहीं पता, क्योंकि वैसे ही न्यूज़ में देखा था, मैं फॉलो इतना नहीं कर रहा था। कुछ शहर हैं, जैसे दिल्ली भी बड़ा शहर है, मुंबई भी बड़ा शहर है, लेकिन दिल्ली रात में सेफ नहीं होता। मगर उस बगैरत की हिम्मत मुंबई तो रात देखो। में बहुत सेफ होता है। तो वो शहर पे भी डिपेंड करता है। खैर अनबी ये क्या कह रहा है भाई, पाक वुमेन टीम वॉन 3 with 3 points in table while Pakistan men only scored 1 point in Champions Trophy। पाकिस्तान मैन की अगर बात करी दी तो नैन भाई कल पाकिस्तान, आपने कुछ और इस पे कहना है फाइनल के लिए? आप फेवरेट किसको कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका और इंडिया? मतलब पहले तो साउथ अफ्रीका ने जैसा सेमीफाइनल पहला मारा इंग्लैंड को, तो मैं तो पहली फेवरेट कह रहा था उन्हें ना, मुझे था कि अपने आप से नहीं कि वो मुझे था कि साउथ अफ्रीका जीतेगी। मगर जिस तरह मैच ये जमाइमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, रिचा और ये सारी इनकी लड़कियां, शफाली से मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उसका कमबैक था, और एक जिसे कहते हैं ना कि वो बैंग वाला, क्योंकि वो प्लेयर मुझे बड़ी पसंद है, वो बहुत आला खेलती है, उसके शॉट्स में बड़ी जान होती है और कमाल है। मगर आज वो नहीं कर सकी क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड कप तो खेली नहीं, आज उसने पहला मैच खेला हो गई थी यार, वो एलबी हो गई थी, एलबी हो गई लेकिन थी। उसने जो स्टार्ट किया था लग रहा था कि वो ऐसे ही स्टार्ट करती है, वो लगती कमाल है कि भाई ये अभी बड़ा धांसू किस्म का करेगी, ये 10 ओवर में 80 बना के, मगर उसको इन्होंने पूरा टूर्नामेंट खिलाया नहीं है। ये वो जो एंकल एक मुड़ी है ना उस ओपनर की, क्या नाम है उसका मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसके पिछले मैच में उसकी एंकल पूरी मुड़ गई थी बहुत बुरी तरीके से। अच्छा। तो वो बाहर हुई है, तो ये इसको इंडक्ट किया इन्होंने टीम के अंदर और डायरेक्ट सेमीफाइनल में उसको चांस मिला खेलने का। तो मैं एक फैंटेसी में कहा कि यार ये जमाइमा रॉड्रिक्स को भी बैठाया था बीच में, वर्ल्ड कप के बीच में उसको भी बैठाया था एक मैच, मुझे ऐसा कुछ याद पड़ रहा है। अच्छा। खैर एनीवेज, बट अब नाउ इंडिया इज फेवरेट आई थिंक, और इंडिया को जो है छोरियों को अब जीतने से मुश्किल है कोई रोक सके। नहीं मैच बहुत अच्छा होगा। देखो एक तो साउथ अफ्रीका जो है ना वो हमेशा से बहुत अच्छी स्पोर्टिंग नेशन रही है, चाहे उनके मर्द हो या औरतें हो, तो वो उनकी जो है ना टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब जो है ना प्रातिका, अच्छा वो प्रातिका की बात कर रहे थे जो इंजर्ड हो गई थी। खैर मैं ये कह रहा था कि ये साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना हमेशा से स्पोर्टिंग रही है, लेकिन अब जो है ना वो टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचना शुरू कर दिया है। मेन ने भी, वुमेन तो खैर अच्छा उनकी जो है ना वो करती थी, दूसरे स्पोर्ट्स में भी अच्छा करती थी, और मैन भी रग्बी वगैरह में उनके बहुत अच्छा करते थे, लेकिन अब उनके क्रिकेट में भी उनकी मेन टीम आगे तक जा रही है, फाइनल्स तक जा रही है, और WTC भी जीते हैं। और ये वाली जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम है ना, ये अभी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान आई हुई थी, और हमारी वुमेन टीम के साथ हुआ था 3 मैच शायद हुए थे। अच्छा हाँ, तो इन्होंने तो निचोड़ दिया होगा हमारी वाली। हाँ 2 मैच तो सीधा वो जो है वो साउथ अफ्रीका जीत गई थी आराम से। तीसरे मैच में शायद इन्होंने स्पिन विकेट बना दी, शायद वो पाकिस्तान जीता था नहीं जीता था, वो क्लोज गया था, मुझे सही याद नहीं आ रहा वो क्या होता उसका रिजल्ट, लेकिन वो यहाँ से वो सारी प्रैक्टिस पाकिस्तान पे करके गई हुई है वो साउथ अफ्रीका वो वर्ल्ड कप के लिए, जो इंडिया की पिचेस की तैयारी करके गई हैं। तो साउथ अफ्रीका वाला मैच जो है ना इंडिया वाला कोई आसान नहीं होगा, और साउथ अफ्रीका के पास भी मोटिवेशन बहुत होगी जीतने के लिए। इंडिया ने बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया से, तो साउथ अफ्रीका बदला ले लेगा इंडिया का किससे? हाँ अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया है भाई। तो साउथ अफ्रीका भी बोलेगा ना हमारी छोरियां भाई यार, मतलब छोरियों ने इंडिया की बदला ले लिया ऑस्ट्रेलिया की छोरियों से, हाँ ठीक है ना, 2023 के वर्ल्ड कप के हारने का सेमीफाइनल में हरा के लड़कियों ने लड़कों का बदला ले लिया। अब क्या साउथ अफ्रीका की छोरियां वो लड़कों का बदला लेंगी, अपने लड़कों का इंडिया से बदला ले सकेंगी? ये एक अहम सवाल है जो कि मुश्किल नजर आ रहा है। नजर यही आ रहा है कि नवी मुंबई, अच्छा फाइनल भी नवी मुंबई में? नहीं मुझे नहीं पता ये। अच्छा ये नवी मुंबई, यार अगर जो लोग बैठेंगे बताएं, नवी मुंबई ये ना मुंबई के अंदर ये समंदर क्रॉस करके उस पार लगती है,
क्योंकि हमें जो है ना वो घर में बताया जा रहा था जब 20-25 साल पहले हमारे घर वाले गए थे मुंबई कि भाई वो नवी मुंबई जो है ना वो मुंबई का जो वो बीच है वहाँ वो क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं तो वो जो है ना नवी मुंबई लगती है। हाँ, फाइनल भी यही है DY पाटिल स्टेडियम। DY पाटिल आप ये देखें एक मुंबई सिटी के अंदर वहाँ तो वैनखड़े है हाँ। जो मेन बड़ा ग्राउंड है, तो ये ऑब्वियसली ज़रा सा शहर से मतलब ये समंदर पार ही होगा, फिर दूसरी साइड पे होगा। जैसे हमारे यहाँ किमाड़ी से मनोला जाते हैं हम भी उसमें बोट में बैठ के जाते हैं, तो इस तरह का कोई सीन है। खैर उन्हें तो फाइनल अब देखने में आप इंटरेस्टेड होंगे या अभी भी आप नहीं देखेंगे? इतने खूबसूरत जो है ना खेल हो रहा है। अच्छा खेल हो रहा है। हाँ। नहीं देखूंगा, फाइनल तो देखूंगा। फाइनल आज मैच देखा है मैंने। चलें अच्छा हो गया। अच्छा मैन ऑफ द मैच तो जमामा ही होगी ना? हाँ 127 ऑफ 134 बॉल। हुनैन भाई कल पाकिस्तान ई शाहीन सामने आएंगे साउथ अफ्रीका के, क्या लग रहा है आपको? वो जैसे ही उड़ेंगे ना जी वैसे ही गिरेंगे। नहीं मैच 8 बजे ही है लाहौर में, वो कोई ग्लिच था जो कि उस पर वेबसाइट डे नाइट मैच ही होता है यार T20। लाहौर के अंदर मैच है। तुम्हारी फजूल बात थी, मैंने उस वक्त इग्नोर कर दी थी। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फजूल बात इग्नोर करी। मैच के बारे में क्या कह रहे हो? कल हम मैंने कहा वो जो शाहीन जो उड़ते हैं ना, वो जो उड़ते हैं हमारे वाले शाहीन, ये इनके बैटरी थोड़ी वीक है हमारी वाली शाहीनों की, तो ये जैसे ही उड़ेंगे फौरन गिरेंगे। ये 3-0 हार रहे हैं ये साउथ अफ्रीका की इस टीम से। नहीं कर यार जी, मुझे तो लगता है साहब जो स्ट्रक्चर जो टीम का मैं तुमसे पहले मैच में कह रहा था, जो इन्होंने मैच खेला है उसमें ना उनके पास कोई सही स्पिनर है, ना कोई डेथ बॉलर है। साइम, उस्मान, बाबर कमबैक कर रहा है, ये सारे टॉप में भरे हुए इन्होंने। एक साहिबजादा फरहान है और उनको आप मुझे पिछला मैच देखते हुए मां सीरियस बताऊं, ये लग रहा था पाकिस्तान की टीम टूर पे आई हुई है और साउथ अफ्रीका होम पे खेल रही है, जो रावलपिंडी वाला जो मैच था। अब आप ये देख लो उसी तरह से बाकी 2 मैचेस भी होंगे। लाहौर का विकेट कैसा होगा? लाहौर का विकेट अब ये स्लगिश बनाएंगे, वैसा नहीं बनाएंगे। रावलपिंडी में जैसे पेसी विकेट था ना, वैसा नहीं बनाएंगे। स्पिन वाला बनाएंगे। स्पिन वाला बनाएंगे तो पकड़ लेंगे हम। मुश्किल है, फिर भी मुश्किल है। और उन्हें फिर दूसरा आज T20 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी है। टेस्ट क्रिकेट में जब स्पिन विकेट होता है ना, उसमें क्लोज इन फील्डर्स होते हैं, वो तब काम करते हैं। कोई चेंज देख रहे हो तुम कल के T20 में पाकिस्तान का? शायद उसको खिला ले उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक वो जो एक किसकी जगह पे? झटका स्पिनर नहीं लाई है क्वेटा वाला, अबरार की जगह पे। अबरार की जगह पे खेलेगा उस्मान तारिक, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच है ना कल। हाँ पहला तो वॉश आउट हो गया, दूसरा है ना भाई, वही तो पूछ रहा हूं उसमें यार मैं बस चाहता हूँ अर्शदीप को देखना। पता नहीं क्यों अर्शद राना की जगह वो अर्शदीप को बिठाया हुआ उन्होंने। वो गंभीर की लगती है ना उससे। लगती वक्ती क्या भाई, वर्ल्ड कप विनर है वो। अभी उसने एशिया कप का गंभीर का दौर है, जब उसने रोहित और पूरा एशिया कप उसको रोको को उसने बाहर कर दिया, तो अर्शदीप किस खेत की मूली है यार। एशिया कप में उसको जो श्रीलंका वाला मैच खिलाया, हाँ पाकिस्तान से शायद जितने भी मैच हुए 3 मैच हुए, किसी में भी नहीं खेला। श्रीलंका वाले मैच में आपने देखा, मतलब वो कैसा है यार, उसका स्विच ऑफ स्विच ऑन है। कमाल है। क्या तो शुरू से तारीफ करते हैं उसकी, बेहतरीन बॉलर है। गंभीर को इसलिए जहर लगता है, वो जो कैच छोड़ा था ना इसने मोहम्मद आसिफ का, याद है एशिया कप में 2022? आसिफ अली का? मैंने क्या कहा? मोहम्मद आसिफ, सॉरी आसिफ अली का, वो जो कैच छोड़ा था। हाँ। उसकी खारिज उसके ऊपर निकाल दिया। फजूल बात कर रहे हो उसकी। उस वक्त गंभीर था भी नहीं इंडिया की टीम का। उसने देखा तो होगा ना बाहर बैठ के, इसने कैच छोड़ा है, इसको नहीं खिलाऊंगा। नहीं मास फेवरेटिज्म असल में ये नहीं होता कि यार उस पे ये हर्षित राणा पसंद है और ये जो है ना हर्षदीप, उसको भी पता है हर्षदीप जो है इतना सबसे बड़ा T20 का बॉलर है और वो स्ट्रेट वॉक इन करता है टीम में। मतलब T20 टीम में पहला नाम अब वो बुमराह का नहीं लिख सकते, उनको अर्शदीप का लिखना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं खिला रहे। उसका मतलब ये है कि शायद गंभीर साहब को पता है कि यार ये तो है, वो हर्षित राणा को तैयार कर रहे हैं, ऑलराउंडर के तौर पे भी तैयार कर रहे हैं, उसकी बैटिंग के लिए भी उसको भी थोड़ा ऊपर भेजते हैं और पेसी भी वो ज़्यादा है, थोड़ा अर्शदीप से थोड़ा ज़्यादा पेसी है वो, तो शायद इस वजह से उसको तैयार कर रहे हैं कि वो एक और फास्ट बॉलर तैयार हो जाए, इसलिए उसको मुसलसल खिला रहे हैं। मुझे यही एक लॉजिकल रीज़न लगता है। सही है, चलो देखेंगे। MCG के अंदर मैच है भाई, मज़ा आएगा। और सुनने में आ रहा है कि फुल ना पैक होगा क्राउड, 90,000 की तो खबर है कि वहाँ पर लोग होंगे। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच होगा और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो है ना दूसरा T20 होगा। और एक बार फिर बहुत मुबारक हो। क्या कह रहे हो, करीना को फाइनल कौन जीत रहा है? वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल कौन जीत रहा है? तुम क्या कह रहे हो? यार अब तो मैं कह रहा हूँ ना, करीना ने मुझे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, क्योंकि आज जो करीना आई थी ना, वो एम्बेसडर है उसकी, पता नहीं किस चीज़ की, तो वहाँ पहुंची हुई थी ब्लैक ड्रेस के अंदर। सही है। तो करीना जो थी ना, वो उसने जो मैं थोड़ा खो गया ना, करीना ने जो रूप किया है करीना यार, अपनी करीना बेबो, शाहिद कपूर वाली करीना, उसने आके वो मिली और सबको उसने बड़ा जो है ना बूस्ट किया है। बोलना तो आता है उसे। क्या नाम था उसका जब भी मैट के अंदर?
मुझे याद नहीं आ रहा, तुम्हें याद नहीं आ रहा? नहीं वाकई याद नहीं आ रहा, सीरियस बता रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा चलो, गीत, मगर गीत। ये देख रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो कि याद नहीं आ रहा, हो। अचानक से याद तो आ गया। गीत ने जो गाना गा के सुनाया ना इंडियन टीम को, उसने भाई जो अब फिजा वहां पे बना दिया ना, मेरा ख्याल है कोई नहीं रोक सकता वुमेन, इंडियन वुमेन टीम को पहली दफा वर्ल्ड कप जीतने से। क्या कह रहे हैं आवाज भाई? गीत, हाँ जी बिल्कुल हनैन भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बात हो है ना और वो ना बताएं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मूवी से रिलेटेड हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मूवी की बात है ना, स्पोर्ट्स हो, मूवी हो, कोई भी शोभा हो, उसमें हनैन भाई हमें जो है ना वो सही जवाब नहीं दे भी देते हैं। पता होता, मैं बोल देता हूँ नहीं पता है, नहीं पता जी, मगर ये ऐसा कम थोड़ी होता है ना कि चीज़ आपको नहीं पता हो। तो जी खैर, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होती है और आई होप कल आप सब लोग फिर हमें ज्वाइन करेंगे। देखते रहें चारू शाह, सब्सक्राइब कर दें, यार लाइक कर असल दें। में और फर्स्ट टाइम कर रहे थे वुमेन वर्ल्ड कप पे, तो इतना एनालिटिकली नहीं कर सकते थे, तो आई होप आपको मजा आया होगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम हमने पहला शो किया, किसी ने अब ये कमेंट तो भी नहीं किया कि था हम कि पहला बुराइयां शो हो रहा है। शुरू कर दें यार, ये हर्षित ऐसे राणा भी बेटर है, माज अब बोलना, सचिन चौधरी अब क्या बोलूं, अब तो जाने का टाइम हो गया मेरे दोस्त, कल आना, कल बोलेंगे, क्योंकि आज मैं अकेला यहाँ पे बैठा हुआ था ना, वो होता है ना हमारा दूसरा वाला, हाँ, वो- मैं बीच में रिलैक्स होता हूँ फिर ना कि शो करना है पूरा तरीके से। आज शायद उस तरह कर नहीं पाया, कल तेरी सारी बातों का जवाब दूंगा मैं। कल मिलेंगे, देखते रहें चारूशिया, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। अल्लाह हाफिज। सैफ अली खान को कॉल हो चुकी है, माज भाई नवाब से बच के रहना जो दिलों में मोहब्बत